तारानी टेरेस गार्डनिंग विद गीता पाठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना गार्डनिंग में एपिसोड है वो एक थोड़ा सा स्पेशल एपिसोड है। वो है बाल उद्यान, बच्चों की बगिया। टेरेस के अंदर अपन बच्चों के लिए किस तरह से गार्डन को डेवलप करें। जी, जय श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तारानी टेरेस गार्डनिंग विद गीता पाठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गीता पाठ करते हैं और अध्याय है 10वां और 10वां अध्याय विभूति योग। मेरे दिव्य विभूतियों अर्जुन मित्र अपार, उनके भीतर मुख जो सुने पांडव सरदार। पक्षी गण में गरुड़ में, पशुओं में हूँ शेर, देवों में विष्णु हूँ, गिरधन में सुमेर। अस्त्रधारियों में हूँ मैं कौशल्या सुतराम, बलधारन में मित्रवर में हूँ प्रिय बलराम। पांडव गण में पार्थ हूँ, यदुवन में घनश्याम। मेरी सकल विभूति है बेजर परम ललाम। अब देखिए श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं कि मेरी दिव्य विभूतियाँ, कि अर्जुन जो मेरी जो विभूतियाँ हैं बहुत अपार हैं। अब जो 10वें अध्याय का जो है नाम वो विभूति योग है कि परमात्मा की पूरी विभूति के बारे में बताया गया है। उनकी तो इतनी है कि अपन उसका वर्णन भी नहीं कर सकती है ना। उनके भीतर मुख जो सुने पांडव सरदार, और जो पांडव का जो अर्जुन है वो उस तरह से उनको सुन रहे हैं। पक्षी गण में गरुड़ में, पशुओं में हूँ शेर, देवों में विष्णु हूँ, गिरिन में मैं सुमेर। जो पर्वत है ना, जो सुमेर है उसके अंदर। अस्त्रधारियों में हूँ मैं कौशल्या सुतराम, बलधार में मित्रवर में हूँ प्रिय बलराम। पांडव गण में पार्थ हूँ, यदुवन में घनश्याम। मेरी सकल विभूति है बेजर परम ललाम। गीता पाठ विभूति योग्य 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाभाव, मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ, जो मुझे अजन्मा अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं। वे मोह रहित हैं, सब पापों से छूट जाते हैं। वे मोह रहित होकर सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, दम, शम, दुख, जन्म मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संताप, तप, दान, यश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षियों और उनके पहले 4 मनु मेरे मन से उत्पन्न हुए। अब जो 7 महर्षि हुए और जो 4 मनु हैं वो परमात्मा के मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो सारे समस्त जगत है उनमें जो भी प्राणी हैं वो परमात्मा से उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं वे निश्चय बुद्धि योग से सिद्ध होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है, जो सब में सत्य मानता है, हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है।
हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं। अतः आप अपनी इन विभूतियों का हाल पूर्णता से वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हे भगवान, सर्व आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ। हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियाँ विस्तार से कहिए। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूति को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में सूर्य, मरुद्गणों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में मृगु, वाणी में एक अक्षर ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल, मुनि वेदों में अमृता से उत्पन्न, उनके शिवा गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा हूँ। शास्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्वों में वासुकी मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशय में समुद्र में ही हूँ। मैं महर्षियों में मृगु, वाणी में एक अक्षर ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्च शिवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा हूँ। शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्वों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ में ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा में ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब विद्याओं में आध्यात्म विद्या और बोलने वाली में वाद विवाद में ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय काल और 4 मुख वाला ब्रह्म में ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामदेव में व्रत साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं
और ऋतुओं में बसंत में ही हूँ। छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय और सात्विकों में सत्य में ही हूँ। यादव में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुह पदार्थों में मौन रहना और ज्ञानियों में ज्ञान में ही हूँ। हे अर्जुन, मेरे अतिरिक्त चराचर जगत में कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह जो विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे तेज ही के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। अब देखिए, अर्जुन को बहुत चाह थी कि वो कृष्ण के मुखार बिंदुओं से उनकी जो भी शक्ति है, प्रकृति है, विभूति है, कि उनके मुख से सुने। अब उनकी शक्तियाँ और विभूतियाँ तो अनंत हैं। तब श्री कृष्ण जी ने अपने मुखार बिंदु से ये सारी अपनी विभूतियों का वर्णन किया। फिर क्योंकि शॉर्ट में वर्णन इतना कर नहीं सकते, इतना कितना बताएंगे, कि अगर आप देखेंगे तो उनकी विभूतियाँ, शक्तियाँ, पावर, आज जो हम बैठे हैं ये भी उन्हीं की पावर है। ये जो प्रकृति है ये भी उन्हीं की पावर है। हम जो बोल पा रहे हैं, शक्ति है, वो भी उन्हीं की पावर है। अब विभूतियों के बाद कृष्ण जी, क्योंकि सखा है अर्जुन से कहते हैं कि इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। अब इत सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति भेद योग नाम 10वां अध्याय। अब अपन 10वें अध्याय का महात्म प्रारंभ करेंगे। 10वें अध्याय का महात्म प्रारंभ। जय श्री कृष्ण। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव, पार्वती और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। इसे ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसर को जाता था। उस मानसर में सुंदर कमल के फूल थे। एक कमल को लांधने लगा, उसकी परछाई पड़ी, वह हंस अचेतन काल हो गया, आकाश से गिरा। तब उसी समय उसी मार्ग में एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामिन, वह हंस आपके दर्शन को आया था, श्यामण होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आए। हमने पूछा, है हंस, तू श्यामण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आया था। हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आया था। मानसरोवर में कमल फूल खिले थे, मैं उनको लांद कर आया। इससे मेरी देह श्यामण हो गई, आकाश से गिर पड़ा, कारण जानता नहीं क्या हुआ है। यह सुनकर शिवजी हंसे। आकाशवाणी हुई कि हे शंभू जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, पिछले जन्म में अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। पिछले समय श्री गंगा जी के
किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला, तब इंद्र ने आज्ञा करी, तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप दिया, हे पापिन, तू कमलनी हो जा। उसी वक्त मैं कमलनी हुई। अब मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ, उसी से मेरा तेज है। मुझको लांधने वाला काला होकर अचेतन हो जाता है। तब हंस ने कहा, कैसे मेरा काले से श्वेत वर्ण होवे और तू इस देह से छूटकर देव देही पावे। तब कमलनी ने कहा, कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे, तब उद्धार होगा। तब पंडित ने उस सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमलनी ने सुना, तब उनका उद्धार तत्काल भया। हंस श्वेत हुआ, कमलनी देव कन्या हुई। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। तारानी टेरेस गार्डनिंग विद गीता पाठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमने थीम रखी है वो है बाल उद्यान। टेरेस गार्डनिंग तो जो है ही है, अब इसका इसीलिए रखा है कि जो बिगनर हैं, जिन्होंने गार्डन नहीं बनाया है या जिनको अभी बनाना है, जिनके पास स्पेस है तो वेल एंड गुड, वो बना सकते हैं, ठीक है। या जिनके पास गार्डन है, अब उसको अगर वो उसका कुछ मेकओवर करे या रिनोवेशन भी कर सकते हैं। या जिनके पास सामने गार्डन नहीं है, आसपास नहीं है, बच्चों को ले जाने के लिए, अगर जिनके बच्चे छोटे हैं, बच्चों को ले जाने के लिए सुविधा नहीं है, या कुछ ड्यूटी वाले हैं पर बच्चों को गार्डनिंग का तो कराना है ना, प्लेग्राउंड भी चाहिए, खेलने के लिए भी चाहिए, उनके डेवलप के लिए भी ये सब चीज़ें चाहिए, प्रकृति से उनको जुड़ना भी है। तो हम उनको कैसे जोड़ें, थोड़ा सा तो डिफरेंट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ रही हूँ, मेट्रो सिटी में एक तो स्पेस की बहुत कमी होती है, ठीक है। टेरेस है तो उसमें कर सकते हैं, अगर आपको पास बालकनी है तो उसमें भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए अब कैसे बनाया जाए, बच्चों का घर में उनका शौक देख के उसके हिसाब से अपन को करना। ये थीम इसलिए रखी गई है कि जितना जल्दी हो सके, आजकल ये सुनने में आया है, ये हम देख भी रहे हैं, हमारे घर में भी एक छोटी पोती है कि बच्चे मोबाइल से ज़्यादा अटैच हो रहे हैं और मीडिया से जुड़ रहे हैं, इस तरह से कि उनको कम से कम रखा जाए, ठीक है। अब एक यही है कि अगर आपके पास टेरेस है तो उसमें अपन कैसे करें, जगह की कमी है तो भी ठीक है, आप एक कॉर्नर ले लीजिए, आप उस कॉर्नर को सेट कर दीजिए, और नहीं तो आप ट्रे वे बनाकर कुछ इस तरह से लेके छोटे छोटे पॉट वगैरह रख के भी आप कर सकते हैं। पर बच्चों को सिखाने के लिए आप भाई किस तरह से वो प्रॉपर सेटिंग करें, अपने टॉयज़ भी रखें, स्टडी के लिए भी रखें, या आजकल सब अपने बच्चों को सुविधा से देते हैं, साइकिल या कुछ बॉलिंग गेम या खेलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इंडोर आउटडोर ये आपका स्पेस के हिसाब से कि आपके पास गार्डन कहाँ पर है और आपने कहाँ बनाया, उस हिसाब से। पर ये ज़रूर है कि बच्चों को समय ज़रूर दें, गार्डन का, खेलने का, ये समय आप निकालें, समय ज़रूर दें। घर में पेरेंट्स साथ हैं, ड्यूटी से आते हैं तब समय दें, बड़े अगर रहते हैं उनके साथ तो बहुत अच्छा, वो भी समय दें। जितना अपन बच्चों को समय देंगे, खेलने के लिए भी देंगे, वो अच्छे बनेंगे, प्रकृति के साथ भी रहेंगे, तो उनका जो डेवलपमेंट होगा वो एक डिफरेंट बनेगा। आज मेरी छोटी है, जो मेरी पोती है, वो गार्डन में उसने अपने शूट करवाए हैं, खेलती रहती है, यहाँ पर झूला भी झूलती है और स्लाइड भी करती है, अपनी साइकिल भी चलाती है। तो वो हम यहाँ पर जो हमारा टेरेस गार्डन है, इसमें हम आपको उसका शूट करवा के दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।
तो टॉपिक रखा है बाल उद्यान। हमने ये नोट किया है कि जैसे बच्चे गार्डन में जाते हैं, कुछ बच्चे तो बहुत दौड़ते रहते हैं बस, या कुछ डल भी रहते हैं। हमें ये भी देखना है कि बच्चे गार्डन जा रहे हैं तो उनको हमारे को क्रिएटिव भी करना है, या घर के अंदर जो आपने उनके लिए गार्डनिंग की है या उनके साथ साथ जो कर रहे हैं, बच्चों को क्रिएटिव भी करना है, पॉजिटिव भी करना है। ये भी हमारे को देखना है मेन पॉइंट। दूसरा, बच्चे अगर स्कूलिंग प्ले ग्रुप के हैं या थोड़े बड़े हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनका एक टाइमिंग भी फिक्स होना चाहिए। विंटर के हिसाब से, समर के हिसाब से टाइम सेट करना चाहिए। ठीक है भाई, इस तरह से हमारे को करना है, तो बच्चे उस तरह से यूज्ड टू हो जाते हैं। और आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, वेस्ट से बेस्ट, तो कुछ बना के भी, जैसे कोई, तो वो भी बच्चों को दिखाएं, वो भी सिखाएं। अगर छोटे हैं तो आप कैसे पेंटिंग करोगे, आप पॉट को किस तरह से पेंटिंग करोगे, आप कौन सा प्लांट लगा रहे हो, अगर उनको नेम याद नहीं आ रहा तो इस तरह से स्टिकर लगाकर उनको नेम याद कराइए, और लिख लेंगे, वो पढ़ लेंगे, उनको याद हो जाएगा। स्टार्टिंग इस तरह से भी अपन कर सकते हैं बच्चों का। टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। थोड़े बड़े बच्चे हैं, खेलने के साथ साथ योग और मेडिटेशन ये भी साथ साथ में आप रखें, योगा भी रखें और एक्सरसाइज भी रखें। छोटे बच्चों के भी एक्सरसाइज के आते हैं, वो भी रखें, तो फिटनेस का जो शुरू से ही हो जाएगा, पढ़ाई का, फिर प्ले का, उसके साथ पॉजिटिव, यूज़फुल, जैसे कुछ भी चीज़ें वेस्ट हैं तो उनसे बेस्ट बनाने के लिए, ये चीज़ें भी उनको जब छोटे तब से आ जाएगी, तो उनको बड़े होंगे तो इन सब चीज़ों को वो करेंगे, जो हमें पता भी नहीं पड़ेगा वो करेंगे। और गार्डनिंग के अंदर वाटरिंग, पानी कैसे देते हैं, एक एज के हिसाब से, उनकी एज कितनी है, वह किस तरह से समय हमें पानी देना है, हमें खाद भी देना है। वेदर के बारे में बताएंगे, अगर हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, डालते हैं, तो उनको ये भी बताएंगे कि विंटर में हैं या समर में हैं। बहुत छोटे हैं तो उनको इतना नहीं होगा, थोड़े अगर ठीक हैं तो फ्लावर्स नेम, प्लांट्स नेम। अगर थोड़े बड़े हैं, इंटरेस्ट उनका है, डेवलप हो रहा है, तो वेजिटेबल ग्रो करने के लिए सिखाएं, सीड्स से, या अपन कुछ लेके आते हैं नर्सरियों से, भाई किस तरह से अपन उनको वाटरिंग करें, किस तरह से प्लांटिंग करें। तो बच्चों का एक बहुत डिफरेंट हो जाता है। और बच्चों का तो क्या, जब अपन बच्चों को सिखाते हैं, साथ साथ बड़ों का, पेरेंट्स का भी क्या, ग्रैंड पेरेंट्स का भी, बड़ों का भी, दादा दादी, नाना नानी का भी, कि उनका भी बचपना उनके साथ हो जाता है, उनके अंदर भी एक पॉजिटिव और एक एनवायरनमेंट बन जाता है। वो अपने लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अब एक आता है प्लांट केयर। अब प्लांट तो लगा ली, उनको ये भी बताना है कि देखो अभी समर आ गया, अब ये प्लांट यहाँ नहीं रख सकते, है ना, और उनकी लीव्स ख़राब हो जाएंगी, या इनको अपन को शेड में रखना है, हम इस पॉट को यहाँ रख रहे हैं। इस तरह से मतलब केयर भी बच्चों को, उनको प्लांट केयर भी सिखाएंगे तो वो यूज्ड हो जाएंगे। अभी मेरी जो अभी आप उनका देखेंगे, जो शूट करवाया है अभी बेबी का, अब हमने उनको सिखाया कि देखो टच नहीं करना है और पत्तियों को नहीं तोड़ना है। कोई टच करता है तो बोलती है पत्ती नहीं तोड़ना है, अब सीख गई है पत्ती नहीं तोड़ना है, तो बच्चे सीख जाते हैं। साथ साथ केयर के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। अब जो समय है, अब जैसे पेरेंट्स जॉब करके आते हैं, बच्चों को थोड़ा सा रीडिंग कराना है, आप थोड़ा सा अच्छे से फ्रेश एयर में बैठ सकते हैं, अपने गार्डन में बैठ सकते हैं, आप थोड़ा सा उनको रीडिंग करा सकते हैं, आप अपना उनका होमवर्क भी करा सकते हैं, आप फ्रेश एयर भी ले सकते हैं। तो गार्डन के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये आज भी फ़ायदे थे, कल भी होंगे और हमेशा रहेंगे।
बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, आपको ये मेरा एपिसोड अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, गीता पाठ ज़रूर सुनिएगा और आगे शेयर कीजिएगा कि लोग भी इस गीता पाठ को सुने। बच्चों के लिए गार्डनिंग करें, बच्चों को गार्डन में बिठाएं, टाइम मैनेजमेंट करें। अगर आप जॉब में हैं थोड़ा समय प्रकृति को भी दें। थैंक यू।